हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 4 5.3 का। अब यहाँ पे देखिएगा ना, बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी जो AP हैं इसमें कितना पद हो कि जो योगफल है वो कितना हो, 636 हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, AP कितना है। तो यहाँ पे AP दिया गया है 9, 17, 25 ... है ना। आपको निकालना क्या है कि यन है ना, यानी कितने पद हों कि योग कितना 636 हो जाए। 636 है ना, यानी कि इस जो AP में n है, n के स्थान पे कितना हो जाए, इसका मान कितना हो, 636 हो जाए। चलिए हल कर लेते इस सवाल को। आसान है, बस खाली तो ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए हल, A का मान कितना है, तो A बराबर है 9। अब D बराबर निकाल लो। D बराबर क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 17 - 9। तो 17 में से 9 गए तो आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को सूत्र पता है AP के n पदों का योग। तो AP के n पदों का योग होता है यन बराबर n/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे देखिए SN का मान कितना है, तो SN का मान है 636 बराबर n/2। यहाँ पे 2A है, 2 हुआ और A का मान है 9 प्लस यहाँ पे देखिए n-1 और D का मान है 8, तो D का मान हो गया 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 636, यहाँ पे 2 क्या था, गुणे में था। इस तरफ अरे 2 क्या है, नीचे है ना, बराबर के उस पार ऊपर हो जाएगा, यानी कि भाग में है तो गुणे में हो जाएगा। 636 गुणे 2 बराबर n है, n लिख दो, ब्रैकेट है लगा दो, 2 9 18 प्लस 8 गुणे n, 8n माइनस 8 1 8। यहाँ से देखिए 636 गुणे 2 बराबर, यहाँ पे देखिए n हुआ, 10 में से 8 गए तो आएगा 10, तो 10 प्लस 8n। तो यहाँ पे देखिए 636 गुणे 2, 2 से गुणा ना करिए क्योंकि अभी 2 इधर से कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 गुणे n, 10n हो गया प्लस n गुणे n, तो 8n स्क्वायर। अब यहाँ पे 636 हो गया और गुणे में 2, 10 में भी 2 होता है, 8 में भी 2 होता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, है ना, 2 5 10, 5n हो गया प्लस और 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर हुआ। 2 इस पार है, 2 इस पार है, तो कट गया। तो यहाँ पे जो है 636 बराबर आ गया 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे इसको 636 लिख दो बराबर, पहले इसे लिखो बड़ी घात वाला, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर और प्लस में कितना है, तो प्लस में है यहाँ पे 5n। अब यहाँ पे देखिए 636 क्या है, इस तरफ प्लस का है तो बराबर के उस पार माइनस का होगा, तो यहाँ इस तरफ 0 बचा, तो 0 बराबर हो गया 4n स्क्वायर और प्लस में है 5n। 636 से प्लस का, तो इस पार क्या होगा, माइनस का 636। जब 0 बराबर इतना है तो इतना बराबर 0 होगा, यानी कि 4n स्क्वायर और प्लस में 5n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा
इसका हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले जो है अंतिम वाले का पहले में गुणा करेंगे, 636 गुणे 4 है ना। तो पहले क्या है 636 और गुणे में 4, 4 छक 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14 और 4 छक 24 हासिल 1 25, आ गया 2544 आ गया। मध्य पद कितना है, तो मध्य पद है 5। अब 5 को आपको तोड़ना है 2 भागों में, है ना। 5 को तोड़ना है 2 भागों में, जोड़ने पर अथवा घटाने पर 5 आए, लेकिन तो गुणा करने पर कितना आए 2544 आए। अब इसे गुणनखंड करना पड़ेगा, संख्या बड़ी है 2544, गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 दूना 4 हुआ, यहाँ पे 1 बचा है, 1 4 14 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 छक 12, यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 1 बचा है ना, 1 2 12, तो यहाँ पे हो गया 2 छक 12। यहाँ पे फिर 2 से काटो, 2 3 6, यहाँ पे 2 1 कम 2, 1 बचा है, 1 6 16 और 2 8 16। यहाँ पे देखिए 2 1 2, 1 बचा है, 1 1 11 हो गया, फिर 2 5 10, अभी 1 बचा है, 1 8 18 हो गया और 2 9 में 18। अब 3 से काटो, 3 5 15 और 3 3 9, 53 स्वयं से कटेगा, 53 1 कम 53। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। अब ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा, अगर 53 है ना, जो इसका गुणा करने पर कितना आएगा 48 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। अब अगर 53 में से निकालोगे 48, ठीक, तो भैया आएगा 5, है ना। अगर 53 में से निकालोगे 48 आएगा 5, अब गुणा करने पर 2544, तो टूटेगा 53 और 48 में। तो यहाँ पे हो गए 4n स्क्वायर प्लस, आप 5 को लिख सकते हो कि 53 माइनस 48, n यहाँ पे है n लिख दो, और माइनस में है 636 और बराबर में 0। यहाँ पे देखिए 4n स्क्वायर और प्लस में n गुणे 53, तो यहाँ पे 53n माइनस n गुणे 48, 48n माइनस 636 बराबर 0 ना। आप 48 को यहाँ लिख दो और 53 को यहाँ लिख दो, ताकि कटने में आसानी हो जाए, और कोई बात नहीं है। तो 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन तो 48 और 4 में कॉमन है, इसीलिए 4n स्क्वायर और माइनस का 48n और प्लस का है 53n और माइनस का 636 बराबर 0। 4 यहाँ भी है और 4 है 48 में भी, 4 कामन ले लो, n यहाँ भी है n यहाँ भी है, n कामन ले लो, 4 बाहर आया, एक n बाहर आया, तो यहाँ पे बचा n माइनस n तो आ गया बाहर, और 4 1 कम 4 और 4 गुना 8 प्लस, आप इन दोनों 53 कामन है, तो 53 कामन ले लो, 53 बाहर आ, केवल n बचा माइनस। अब कामन का मतलब भाग होता है, 636 में 53 से भाग करोगे ना 12 बार जाएगा पक्का है, तो 12 आ गया बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों सेम सेम है, इन्हें लिखो एक के ब्रैकेट में, तो n माइनस 12 1 में हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 बराबर 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे n माइनस 12 बराबर 0 एक साथ हो गया, और 4n प्लस 53 बराबर 0 एक साथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए n बराबर कितना हो गया, इस तरफ माइनस का है उस तरफ प्लस का हो जाएगा,
n का मान 12 हो गया, यहाँ भी 4n है, 53 प्लस का है तो उस पार कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 क्या है, n के गुणे में है, इस तरह भाग में हो जाएगा। n बराबर कितना, -53/4। अब देखिए ना, ये अमान्य हो जाएगा कि जो संख्या होगी वो माइनस में नहीं होगी और पूर्णांक होगी। n क्या होता है, पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये 12 क्या हो जाएगा, 12 जो है आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो यहाँ से, अच्छे से नोट कर लो और एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा स्वयं से।